मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे बदतमीजी की कोई हद होती है यार। ये ऑलरेडी शादीशुदा है और ये सबसे झूठ बोल रहा है। मिष्टी गलत है तो फिर वो सबके सामने जमीन पर नाक रगड़कर आपसे माफी मांगेगी। सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। मिष्टी पर वेद को जो शक था वो अब सच साबित हो रहा है। वो दूल्हे राजा जिन्हें मंडप में बैठकर केतकी के साथ 7 फेरे लेने थे, वो फिलहाल खड़े हैं सवालों के कटघरे में। जिन दर्शकों को नहीं पता उन्हें हम बता दें कि मिष्टी को वेद के ऑलरेडी शादीशुदा होने का सच पता चल गया है, लेकिन मीनाक्षी ने मिष्टी की इस बात पर यकीन नहीं किया था, जिसके बाद मिष्टी ने रूप बदलकर वेद को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की ताकि वो वेद का सच सबके सामने ला पाए। और देखिए, जैसा मिष्टी ने चाहा था वैसा हो भी गया। मिष्टी सभी घर वालों को दिखा रही है वेद के खिलाफ सबूत उसके फोन के जरिए। वेद का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? आंटी मुझे सबूत चाहिए था इसलिए मैंने इसका फोन लिया। मैं सच कह रही हूँ, उसकी ऑलरेडी एक वाइफ है। मैं भी उसे फोन लगा के बुलाती। ये आपके फैमिली फ्रेंड, इसलिए आपने बिल्कुल मैं किया। ये लड़की कब से मेरी इंसल्ट करते जा रही है। मैंने तो तुम्हें बाहर नहीं बुलाया, तुम खुद बाहर आए। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से पहले सोचो, वापस नहीं जा पाओगे। मिष्टी को क्या मिलेगा तुम पर ऐसा इल्जाम लगा के? पॉइंटलेसली ऐसी बातें क्यों करेगी वो? मीनाक्षी को अभी भी मिष्टी की बात पर यकीन नहीं है। वहीं वेद भी इसी बात का फायदा उठाना चाहता है। आखिर वो अपनी पोल सबके सामने इतनी आसानी से कैसे खुलने दे सकता है? हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए, यहाँ बात करना ठीक नहीं है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे बदतमीजी की कोई हद होती है यार। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यस, तुम जा रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि सच सामने आ चुका है। #सच की जीत। ये ऑलरेडी शादीशुदा है और ये सबसे झूठ बोल रहा है। अगर ये सच नहीं है तो अभी हम सबके सामने उसे कॉल लगाओ कॉल दो। मिष्टी फोन दो, लगाओ कॉल। अबीर और कुणाल वेद को इतनी आसानी से बख्शने वाले कहाँ हैं? अबीर मिष्टी को वेद की बीवी को फोन लगाने के लिए कहते हैं, तो वहीं बात बिगड़ती देख वेद की मम्मी भी अपने बेटे की साइड लेने लगती हैं। कॉल करो। बस बहुत हो, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं भी नहीं। मीनाक्षी में आपके सामने आपके जमाई राज को लोग कुछ भी बोल रहे हैं, चुप खड़ी है। एक मिनट मिसेस पारेख, एक मिनट। अगर आपके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है तो मिष्टी को फोन करने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर मिष्टी गलत है तो फिर वो सबके सामने जमीन पर नाक रगड़कर आपसे माफी मांगेगी। ठीक है ना मिष्टी? झूठा साबित होने पर मिष्टी को नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन वो नौबत ही नहीं आती क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए वहां पहुंच जाती है वेद की पहली पत्नी कांची। तुमने भगवान के सामने मेरे साथ फेरे लिए थे और तुमने कहा था तुम यहाँ आए ही इसीलिए हो ताकि ये सब नाटक खत्म कर सको, पर तुम तो यहाँ दूल्हे बने हुए बैठे हो। आंसर मी वेद, सच क्या है? ये कि मैं तुम्हारा सच्चा प्यार हूँ, तुम्हारी वाइफ हूँ, या फिर ये सब? कांची की बात और मिष्टी के सबूतों पर वेद की मम्मी को यकीन नहीं है। वो तो उल्टा मिष्टी से ही सवाल जवाब करने लगती हैं। किस बात की दुश्मनी निकालती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे हमने तो इतने बड़े घर में तुम्हारा रिश्ता भिजवाया और तुम किसी भी राह चलती को झूठी पट्टी पढ़ाकर यहाँ ले आई। आंटी मैंने वही किया जो मैं झूठी नहीं हूँ। आपके बेटे ने आज सुबह ही मुझसे शादी की है, आप इसी से पूछ लीजिए। इतना बड़ा झूठ आखिर कब तक छुप पाता? केतकी के दादाजी मिसेस पारेख को जमकर सुनाते हैं खरी खोटी। आपने कहा था कि वेद की तरफ से हार, और हमने आपकी बात मान ली। यही हमारी गलती है। हमें वेद से बात करनी चाहिए, मगर बात करने का फायदा नहीं था। इसको तो छानबीन करवानी चाहिए थी। करनी चाहिए क्योंकि मेरी बेटी ने बिना कुछ पूछे, बिना इसे देखे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। क्यों बापूजी? क्योंकि घर के बड़ों ने इस रिश्ते को हाँ कर दिया था। ये लड़का सबको अच्छा लगा था। शायद मेरी बेटी भी मेरी तरफ बुद्ध हुई होगी। अच्छा होता भाग के चली जाती, वापस ही नहीं आती। मीनाक्षी बहन प्लीज, ये लड़की जो भी है मेरी बहू नहीं है। वेद से मैं बात करूंगी। अब बारी आती है मीनाक्षी बेन की, जो मिसेस पारेख को यूं फटकारती हैं
कि मिसेस पारेख के पास अपनी सफाई देने के लिए शब्द तक नहीं बचते। मेरी केतकी के संस्कारों को बेवकूफी ना समझी जाए। मिसेस पारेख प्लीज अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों को लेकर यहाँ से निकल जाइए। हम ये बारात लौटा रहे हैं। हम आपके साथ ये रिश्ता तोड़ रहे हैं क्योंकि आप हमारी बेटी के लायक ही नहीं है। मेरे बेटे अपने हाथ और गुस्से को बांध कर खड़े हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास सब्र है, धैर्य है, इसलिए क्योंकि वो अपनी माँ और बड़ों की इज्जत कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोनों बेटे चुप है, वरना इसकी तो खैर नहीं होती। मिष्टी की वजह से केतकी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अब देखना ये है कि क्या मिष्टी के लिए मीनाक्षी की सोच बदलेगी या फिर जारी रहेंगी ये नफरतें। इसे नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।